हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 29 दिसंबर 2020 और 29 दिसंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस ये कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 25 दिसंबर। भारत में गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाता है। यह दिन श्री वाजपेयी के सम्मान में साल 2014 में सरकार में जवाबदेही के लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1996 में उनका पहला कार्यकाल केवल 13 दिनों के लिए था। उन्होंने मार्च 1998 से अप्रैल 1999 तक 13 महीने की अवधि के लिए अपना दूसरा कार्यकाल और फिर 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल किया था और इन्हीं के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में जारी 100 BFSI फर्म की सूची में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही में इंडिया में 100 BFSI फर्म की सूची जारी की गई है और इस सूची में HDFC बैंक टॉप पर रहा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, HDFC बैंक। विजकी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि मूवर्स के लिए BFSI को जारी करती है और इसी सेकर्स और मूवर्स के 2020 के रिपोर्ट के अनुसार HDFC बैंक देश में 100 बैंकिंग वित्तीय सेवाओं और बीमा यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस BFSI कंपनियों में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि BFSI का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है B फॉर बैंकिंग, F फॉर फाइनेंशियल, S फॉर सर्विसेज एंड I फॉर इंश्योरेंस। कोरोना वायरस महामारी के बीच HDFC बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा, मौद्रिक प्रबंधन और नवीन पेशकशों के कारण शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। विजकी के BFSI मूवर्स और सेकर्स रिपोर्ट 2020 में अन्य शीर्ष 10 बैंकों में यस बैंक, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, HSBC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB, ड्यूस बैंक और IDBI बैंक भी शामिल हैं। बात है HDFC बैंक की। HDFC बैंक इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके वर्तमान समय के MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। और जब भी किसी बैंक की बात आती है, मैं आपको हमेशा उस बैंक की टैगलाइन बताता रहता हूं। तो HDFC बैंक की टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में उड़ीसा में भारत के सबसे बड़े हॉकी के स्टेडियम की स्थापना करने की घोषणा की गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उड़ीसा। उड़ीसा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला शहर में स्थापित किया जा रहा है। स्टेडियम का निर्माण राउरकेला की बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में किया जाएगा। 15 एकड़ भूमि में फैले इस स्टेडियम में 20,000 लोगों की बैठने की भी व्यवस्था होगी। स्टेडियम को दुनिया भर के अन्य हॉकी स्टेडियमों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन एड्रिक का निधन हुआ है। वह किस देश की पूर्व क्रिकेटर थे? जॉन एड्रिक ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, इंग्लैंड।
पूर्व इंग्लिश प्रथम श्रेणी के बल्लेबाज जॉन एड्रिक का निधन हो गया है। वो 1956 से 1978 तक के कैरियर के दौरान अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से भी एक थे। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 77 टेस्ट मैच में खेले और 1963 से 1976 के बीच 13 वर्षों के दौरान 5000 से अधिक रन भी बनाए थे। उन्होंने 1965 में एक टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी बनाई, जो इंग्लैंड के लिए 5वां सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? अभी हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, गुजरात। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्द ही गुजरात में स्थापित होने जा रही है। मणिकरण पावर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, जो इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिफाइनरी बैटरी ग्रेड सामग्री के उत्पादन के लिए लिथियम और प्रोसेस करेगा। लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और आमतौर पर लिथियम भारत में नहीं पाया जाता है। ये आपके लिए फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने PR इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने PR इनसाइट नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन और साथ ही एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पंजाब। हाल ही में पंजाब के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए PR इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। PR इनसाइट का मूल उद्देश्य जनता की प्रतिक्रियाओं पर सावधानी पूर्वक निगरानी रखने के बाद जनता की संतुष्टि के लिए राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को नई दिशा देना है। सूचना और जनसंपर्क डिपार्टमेंट के द्वारा PR इनसाइट एप्लीकेशन राज्य के सभी समाचार लेखों और सोशल मीडिया पोस्टों का एक एकल रिपोजिटरी और डैशबोर्ड प्रदान करने के लिए डेवलप किया गया है। ऐप नागरिक की प्रतिक्रिया की निगरानी करेगा और बाद में राज्य में उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन भी सुनिश्चित करेगा। बात पंजाब की है। इसकी वर्तमान समय की कैपिटल चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ आपको याद रखना है 2 स्टेट और एक यूटी की भी कैपिटल है। स्टेट में एक पंजाब, दूसरा हरियाणा है और यूटी में चंडीगढ़ खुद एक यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है और वो अपने राज्य की भी राजधानी है। पंजाब के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया है? अभी हाल ही में दीपक मिश्रा और हरिवंश नारायण सिंह इन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर के कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की नई पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, जिसे इंग्लिश में कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसका विमोचन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा किया गया है। इस हिंदी पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन के द्वारा किया गया। पुस्तक में चर्चा की गई है कि कैसे महामारी ने शिक्षा, व्यापार, राजनीति, सार्वजनिक सुरक्षा, विदेश नीति, कानून, साथ ही चिकित्सा, अर्थव्यवस्था और देशों के विकास को भी प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा लॉन्च किया है? अभी हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप जिसका नाम है ई संपदा लॉन्च किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी से ये हरदीप सिंह पुरी। आवास और शहरी मामलों के वर्तमान समय के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस पर यानी 25 दिसंबर को एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा लॉन्च किया है। यह नया एप्लीकेशन 1 लाख से अधिक सरकारी आवासीय व्यवस्थाओं के आवंटन, सरकारी संगठनों को 28 शहरों में 45 कार्यालय परिसरों में कार्यालय स्थान आवंटन और 1176
हॉलीडे होम रूम की बुकिंग सहित सभी सेवाओं के लिए सिंगल विंडो प्रदान करता है। यह पोर्टल भारत भर में उपयोगकर्ताओं को शिकायतें दर्ज करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने और आभासी सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान करता है। आपसे लास्ट टाइम क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, स्वीडन, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया था। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, ग्वालियर, ओरछा, उपरोक्त दोनों या फिर अयोध्या। आपको इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से पिछले लगभग 15 दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो इसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूं। लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगी, तो पिछली वीडियो जो नहीं अपलोड हो पाई है वो वीडियो आपको 1 से 2 वीडियो में वीकली करंट अफेयर में कल से लेकर परसों के बीच में वो सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो भी वीडियो अब आपके पास आए, आप अपने सभी एजुकेशनल ग्रुप और जो भी आपके पास व्हाट्सएप का जो भी आपके पास ग्रुप हो सोशल मीडिया का, आप उन सभी ग्रुप पर हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।